नमस्कार सांगमाने स्वप्ना यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछु। आज आउ गोटे पॉडकास्ट विषय शुणिली मते बहुत भल लगिला। भाविली आपण मानक भी भल लगिबो सेति शेयर करिया पई मु जाउछि। एक्चुअली मते एमती लागुछि सत्य कोण आम गोटे भ्रमित दुनिया रे अछंती जोटा कि बहुत किछि रहस्य लुचि रही जोटा कि आम जानी पारि नाहंती। एणुकरी आपण माने निजे शुणंतु आपण मानक मतामत आपण मन निश्चिंत देवे। चलते शुणिबा। मैं कुछ टाइम से आपकी ये जो ऑडियो है वो सुन रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता है, पर इस टाइम मैं खाना बना रही होती हूँ। और जैसा कि आपने देख लिया मेरे नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है, तो इस पे मत ठीक जाना। है। मैं मतलब जो सुन रहे हैं आपको अभी, आप तो खैर जानते हो, आप पढ़ चुके हो, बट जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है एक ह्यूमन के साथ, क्या क्या होता है। क्योंकि मैं ये बचपन से देख भी रही हूँ, और क्योंकि ओके। मैं छोटी थी तभी मेरा जो गांव है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं सारी कास्ट के लोग हैं, तो आप ओके। बहुजन कह रहे हैं वो भी हैं। उनके साथ जो हम्म। चीजें होती थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जो मैंने फील किया कि ब्राह्मण भी है या राजपूत है, जो भी है, अच्छा या बुरा कुछ होता है। ये मैं बचपन की बता रही हूँ, अभी तो मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। बट बचपन में मैं सोचती थी कि ये मतलब इंसान के हिसाब से होना चाहिए ना, कि किसी भी जात का हो, ये मतलब इंसान कैसा है। आसपास सब तरह के लोग होते थे, और मैं जज करती थी तो मैं देखती थी कि चाहे वो ब्राह्मण है बहुत बुरा भी है, और चाहे वो भले ही किसी जिसको एक दूसरी कास्ट बोलते हैं उसमें भी है, और वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, वो इतना प्यार करते हैं, सबसे प्यार बांटते हैं। तो ये बनाया किसने है, ये क्या बकवास है। और क्योंकि मेरे घर का जो माहौल है ना वो ऐसा है कि हर दिन रामायण का पाठ करना, आप समझ रहे होंगे, तो वो मैंने भी काफी पढ़ा है। अब वो पढ़ा है ना, तो बीच बीच में उनमें ऐसी चीजें आती थी कि मैं रुक जाती थी। मेरी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको मैं सुनाती थी ये जो रामचरितमानस और गीता, तो बीच में मैं रुक जाती। तो मैं कहती थी मम्मी ये तो मतलब मेरे तो फ्रेंड्स भी ये सारी कास्ट के हैं, तो अब मुझे इसलिए बुरा लगता था कि जिनके साथ मैं रह रही हूँ, जिनके साथ मैं खेल रही हूँ, ये उनकी कास्ट के बारे में इतना गंदा किसने लिखा है। मैं बीच में रुक जाती थी और मैं कहती थी मम्मी ये तुलसीदास तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बात इसने सही नहीं लिखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने झेला क्या है। मैंने जो झेला है वो अपनी ही मम्मी से जो चीजें सुनी, सॉरी, जो चीजें कोई मैंने बात नहीं सुनी है। कि हाँ चीजें सुनी कि नहीं ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अब वो चीजें ना बचपन से ही अंदर बहुत जैसे गिल्ट वाली हो गई। और पता नहीं क्यों ऐसी चीजें होती गई, क्योंकि मैंने इंसान के हिसाब से ही दोस्ती की। स्कूल फ्रेंड भी किसी अदर कास्ट की थी, बाद में कॉलेज फ्रेंड, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे, वो भी किसी अदर कास्ट की थी, और उसके बाद कुलिक्स भी। तो घर में उनको लाना या उनके साथ जैसे कोई त्योहार है या कोई शादी वगैरह है, फिर उनके साथ जिस तरह का बिहेव जो स्कूल फ्रेंड के साथ हुआ था, उसके बाद तो खैर मैंने कभी कास्ट डिस्क्लोज ही नहीं की, मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद तो कास्ट पूछती नहीं थी ना। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, फ्रेंड बन रहा है नेचुरली, जो मेरे जैसा है, जो मेरे जैसा सोच रहा है, जो मेरे साथ अच्छा है, वही मेरा दोस्त बन रहा है। मैंने ये थोड़ी पूछा कि तुम ब्राह्मण हो या तुम कौन सी कास्ट के हो। तो एक तो मैं आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत ही अच्छा है। मैं बचपन से इस चीज को झेल भी रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ कि इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। एक तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेकंड चीज ये है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जड़ों में घुसा हुआ है। आप सोचिए कि वो उनका फेथ है, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि वो नीच है, वो उनके मन के अंदर घुस चुका है। उसको वो धर्म मानते हैं, असल में मानते मानते हैं हैं, ये हमारा धर्म ही वो है। पता है, वो ये मानते हैं कि ये भगवान ने कहा है, भगवान ने ये कहा कि इसके साथ ऐसा करो, जबकि वो एक जानवर को पूज रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इंसान के साथ, जैसे मेरे घर पर आज भी आते हैं लोग, तो वो जमीन में खुद ही बैठ जाते हैं, मतलब उनके अंदर भी घुस चुका है बेचारे, उनकी मतलब जो हालत कर दी है, वो खुद ही जमीन के उनके अंदर बैठ साथ जाते हैं। जैसे ऐसा है कि कभी वो मनुस्मृति में लिखा है ना कि बराबर बैठने पर उनका जो है पूरा हाँ पिछवाड़ा हाँ हाँ कटवा दिया वो, जाएगा। तो वो हाँ हाँ कभी बैठ गए होंगे बराबर और इन्होंने काटा होगा, एक बार काटा, दो बार काटा, अब वो पूरे खबर फैल गई कि भैया उनके ना बराबर कभी मत बैठना, नीचे बैठना जाके। तो वो इतना डर घुस गया है कि वो बेचारे जाके नीचे ही बैठते हैं।
समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। जी, वो मैं तो ख़ैर हाँ। फ़ील कर चुकी हूँ कि किस तरह से उनके दिमाग में घुसा दिया गया है कि वो भी नीच है, मतलब वो खुद भी सोच रहे हैं। हुँ, उन्हें कितनी बार तो मैं समझाती हूँ जब भी अभी, और इसका जो अपोज़ होता है वो मेरे घर में मेरे साथ बहुत होता है। वैसे तो मेरे भाई भी इस तरह से मतलब बहुत अपोज़ करते हैं। तो हम दोनों तीनों जब भी 4 भाई-बहन हैं, तो एक सिस्टर जो हुँ, है वो हुँ। तो मम्मी के साथ है, बट 2 भाई मेरे हैं जो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अब आपको पता ही होगा कि ब्राह्मणों को बहुत पूजनीय, पैर छूना और उनको खाना हुँ, खिलाना ये सब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रीटमेंट होता है हमारा जैसे हम कोई भगवान ही हैं। जो मैंने बचपन, हुँ, आपको हँसी आएगी ये सुन के कि बचपन में मैं ये हुँ, सोचती थी, गाँव से बाहर तो कभी गए नहीं थे। तो मैं ये सोचती थी हुँ, मैं किसी बहुत बड़े राजा रजवाड़ा में पैदा हुई हूँ, लोग हमारी पूजा करते हैं। ये मेरे हुँ, हुँ, ख़्याल थे। बट फिर मैं दुनिया हुँ, घूमने लग गई, चीज़ें देखी तो मुझे पता चला कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही बकवास चीज़ थी। तो ऐसा ट्रीटमेंट वो भी करते हैं। अपोज़ तो वो कभी नहीं करते, खुद भी, और करेंगे भी कैसे, क्योंकि वो पैसे वाले भी होते हैं, पढ़े-लिखे भी होते हैं। जैसे मेरे गाँव हुँ, का बता रही हूँ मैं, दूसरों का तो पहले मैं सोचती शहरों में नहीं होता होगा शायद, फिर मैं शहरों में हुँ, गई, बड़े-बड़े शहरों में रही, मैंने देखा कि नहीं, ये दिमाग के अंदर घुस चुका है। इसको वो आप बहुत मतलब बहुत भयंकर पढ़े-लिखे तरीके से लोग, होता है, बहुत इतने भयंकर पढ़े-लिखे तरीके से लोग, होता आपको है बताऊँ और सिटी, इतने बड़े रिसर्च स्कॉलर। सब करते हैं वो पता है, आप बगल में बैठी हैं, वो भी बगल में बैठे सब लोग बगल में बैठे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चल रहा है, ये कौन से जाति का है, ये कौन से जाति का है, वो पूरा खबर रखते हैं, उस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, वो उनके डीएनए में घुसा हुआ है बेसिकली। सामने से एग्ज़ैक्टली, वो वो उनके अच्छा जीन बात में चुका है, हाँ, बिल्कुल घुस चुका है। सामने से वो अच्छे से बात करेंगे तो दूसरे को क्या लगेगा कहाँ जातिवाद है, कहाँ? लेकिन एक्चुअल में ये बातें तब समझ में आएँगी जब आप देखेंगे ध्यान से अगर शादी-विवाह की बात आ रही है तो वहाँ तुरंत जाति आ जाएगी, खटाक से, बिना पूछे, बाय डिफ़ॉल्ट जाति। हाँ, तो तो मैं मेरे घर का ही जैसे बता रही हूँ, तो एक बार क्या हुआ था कि कोई हमारे यहाँ पे त्योहार होता है, ठीक है? ये हुँ, कुछ घटना हुँ, ऐसी है जो मेरे दिल में घर कर गई है, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी ये चीज़ें याद करती हूँ। तो वो ढोल बजाते हुए आते हैं, तो मम्मी के उन्होंने पैर छू लिए। पैर छू हुँ, लिए जो नहीं छूने थे, क्योंकि वो अछूत थे उनके उनके अकॉर्डिंग, और मैं तो हुँ, घर के हुँ, अंदर ही थी और भाई दोनों बाहर थे, तो भाइयों ने कहा कि हाँ, छू लेना पैर, मतलब भाइयों ने उसका समर्थन किया। कि आप पैर छू हुँ, सकते हो, हमारी मम्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी उनको पैसे देने गई थी, पैर छू लिया। अब मम्मी को वो पैर नहीं छुआने थे। अब घर आके जो उन्होंने तांडव मचाया ना कि मेरे बच्चे हुँ, बिगड़ चुके हैं, और ये अब मुझे पूरी बात नहीं पता थी, मैंने भाइयों से पूछा तो भाइयों ने बोला कि वो जिनको ये अछूत बोलती है ना, उन्होंने पैर छू लिया, पर वो तो बेचारा पैर ही तो छू रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है। ये अच्छी चीज़ में भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। और वो रोने लग गई लिटरली। तब मुझे समझ आया कि नहीं, बताइए। ये इनका विश्वास है कि वो सच में अछूत है। फिर हमने उनको कम से हुँ, कम 1 घंटा समझाया, मम्मी ऐसा नहीं होता, वो इंसान है, इंसानों के साथ इंसान जैसा व्यवहार करो, आप अच्छा-बुरा करो, अगर कोई बुरा है ना, तो आप उसको गाली दो, वो कौन डंडे व्यक्ति मारो। थे जो पैर छुए थे? अरे! वो जो सफाई वगैरह करते हैं ना। अच्छा, ओके, ओके। मतलब हाँ, उन्होंने पैर छूकर प्रणाम कर लिया, तो ये तो किसी भी व्यक्ति को कहा जाता क मतलब कहते हैं लोग कि पैर छू के प्रणाम करना यानी कि आपने आप पूरी तरह समझे से नहीं, उनको उनके लिए रिस्पेक्ट वो दिया है। टच नहीं कर सकते। हाँ, रिस्पेक्ट उनके दिया है, लिए लेकिन ये पैर भी नहीं छुला सकते हैं। हाँ, हाँ। वाह! ठीक बताइए। है, पर हुँ, धीरे-धीरे हुँ, हमने, कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, तो वहाँ कहीं न कहीं चीज़ें मतलब चेंज भी होती हैं। बस इतना-सा हुँ, चेंज ज़रूर आ गया कि जो फ्रेंड्स पहले घर में आते थे, अब वो जब घर हुँ, आते हैं ना, तो मम्मी उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करती हैं। वो हमें ये मतलब उनको अब लगता है कि मुझे बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना, बचपन से किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है, बट हमने हुँ, धीरे-धीरे भाई-बहनों ने हमने कि नहीं, मम्मी को हमें समझाना होगा। और जो एक और चीज़ जो हुई वो ये था कि जो बुक्स लिखी हुई हैं, जैसा कि आपकी मैंने काफ़ी जो ऑडियो सुने हैं उनमें आप दिखा रहे हैं जो कि सच हैं कि ये लिखा हुआ है। हुँ, मैंने बचपन में हुँ, ही पढ़ लिए थे, जो लेडीज़ के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं, और रामचरितमानस में तो ख़ैर वो बहुत गलत चीज़ें हैं ही। हुँ, हुँ। मनुस्मृति तो है ही, ढोल उसको तो पुत्र जला ही पशु-नारी। चुके हैं वो अपना सही किया था उन्होंने। वो सच में पढ़ने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि ये बिलीफ भी कहीं न कहीं जो घुसा है ना दिमाग में, वो इन लिखावट की वज़ह से भी घुसा है। जो जिसको हुँ, चेंज कर सकते हैं, चेंज करने में क्या है? जब आपको समझ में आ गया कि पहले कोई इंसान जो इस तरह गलत सोच रहा था, उसने लिख दिया, उसमें अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें रख लो, बुरी चीज़ें निकाल दो, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो उसको नहीं पढ़ेगी कम से कम। उसके दिमाग में तो आप नहीं घुसा हुँ। पाओगे कि मतलब कि ये अछूत है और वो अछूत नहीं है, और फिर जानवर की आप पूजा कर लो, वो अछूत नहीं है, वो भगवान हो जाता है जानवर।
लेकिन आप इंसान को हुँ। फिर ज़मीन में बिठा रहे हो, दूसरे बर्तन में उसको चाय परोस रहे हो। बुरा मुझे अगर वो इंसान बुरे होते तो शायद मैं इतना मतलब बचपन में ही वो मेरे मन में इतना नहीं आता। हुआ क्या था कि जिनके साथ वो होता था ना, उन्हें मैं बहुत पसंद करती थी। वो बहुत हुँ, अच्छे लोग थे, आप समझ रहे हो? उनके घर में हुँ, मेरा हुँ। आना-जाना था, मैं रोज़ उनके घर खेलने जाती थी। जो मैं उनकी बातें सुनती थी या उनका जो घर परिवार में रहने का तरीका देखती थी, वो मुझे मतलब बहुत क्लासी लगता था। जिस तरह से उनका रहन-सहन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो उन्हीं इंसान के साथ मेरे घर में कुछ अजीब-सी चीज़ होती थी। तो मुझे लगता था जब ये इतने अच्छे हैं, तो इनके साथ क्यों कर रहे हैं घरवाले? जैसे मेरे दादाजी भी थे, दादी भी हैं, वो उस टाइम की बात है जब छोटी थी तब। और फिर हुँ, हुँ। उसके बाद बड़े शहरों में भी कितने भी बड़े शहर देख लो, चाहे हर जगह सेम चीज़ मुझे दिखाई दी। मतलब मैं सोचती थी बड़े शहरों में ऐसा कुछ नहीं होगा, बट सेम ही है ऑलमोस्ट। बल्कि चलो मम्मी को तो हम मतलब समझाते भी हैं और हम उनसे कुछ कह सकते हैं। शहरों का तो हाल ये है कि हम बोल भी नहीं सकते। जैसे ही हमने बोलना शुरू किया ना कि ये जात-पात कुछ नहीं होता, इतने में तो हुँ, वो हुँ। हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। कि अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम तो ब्राह्मण हो। मतलब ब्राह्मण हो इसका क्या मतलब है? ये मेरा ओपिनियन है कि अच्छा और बुरा देखो ना आपको। ब्राह्मण तो मैंने कहा मैं हुँ, आपको ऐसा दिखा सकती हूँ, जिसके मैं मतलब उसके बगल में बैठना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसे सामने अपना खड़ा भी ना करना चाहूँ। तो फिर हुँ, आप हुँ, आपके तो फिर तो गलत हो गया ना फिर। ब्राह्मण भी बुरा है और ये बुक्स में जो लिखा है ना कि ब्राह्मण हर तरह से पूजनीय मतलब हर तरह से कैसे? अच्छा-बुरा भी तो देखोगे। हुँ। तुम्हारे घर में नहीं, जैसे किसी को पूजना ही क्यों है? कोई भी कीजिए व्यक्ति हो, सबको कोई पूजना है। किसी हुँ, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को पूज सकते हैं, आप समझे? मतलब पूजने का मेरा हुँ, कहने का हुँ। मतलब है कि किसी को पूज रहे हो तो आप उसके कर्म देख के पूजोगे। मतलब उसने ऐसा कुछ किया हो सोसाइटी के लिए, एक छोटा-सा मान लो कोई मोहल्ला ही है और उस मोहल्ले के लिए कोई इंसान बहुत अच्छे काम करता है, वहाँ के बच्चों को स्कूल भेजता है, वहाँ शिक्षा का वो करना चाह रहा है, वहाँ पर मतलब अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समझा रहा है, तो उस इंसान को पूजा जा सकता है, क्योंकि वो कुछ तो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है। कोई ब्राह्मण है और इतना करप्ट ब्राह्मण होता है, उसकी पूजा कैसे आप और उसकी पूजा होते हुए देखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं देखती हूँ कि वो हमारे घर में या किसी और के घर में बैठ के खाना खा रहा है, फिर उसके पूरा परिवार पैर छू रहा है और वो ब्राह्मण उसके काम देख लो आप, वो रोज़ वो जो जिन चीज़ों के लिए मना है, वो सब करता है वो। जो धर्म हुँ। ग्रंथों में जिन चीज़ों के आप लिए मना है, सो कीता है। हाँ, डॉक्टर पूनम एक बात आप ज़रा ध्यान से सुनिए। हाँ, सुनाइए। तथागत बुद्ध जो हैं 2600 साल पहले उनके जब प्रवेश मिलता है महिलाओं का, वो मठ बनाती हैं, वो रहती हैं, वो किताबें लिखती हैं। थेरी गाथा किताब को त्रिपिटक में शामिल किया गया, महिलाओं का लिखा हुआ। अब ज़रा हाँ, सोचिए कि महिलाएँ किताब लिख रही हैं बुद्धिज़्म में। महिलाएँ जो हैं अपना एक महाविहार बन के रह रही हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया है वडनगर से लेके बहुत जगह पे। उनका घरों में वॉशरूम पूरा प्रॉपर बना हुआ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो भिक्षु का, सब चीज़ उनकी बड़े अच्छे से चल रही है। महिलाएँ जो हैं देश-विदेश में प्रचार कर रही हैं। अब श्रीलंका में हाँ, सम्राट हाँ। अशोक की बेटी जा रही है धर्म प्रचार करने। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगी तो बुद्धिज़्म में तारा देवी का कांसेप्ट है, डाकिनी का कांसेप्ट है। बुद्धिज़्म में तरह-तरह की देवियाँ बनाई जाती हैं जिसको आज ये दुर्गा काली बना के पूज रहे हैं। तो हुँ, हुँ। बुद्धिज़्म जो है वो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब वहीं पे जब मुस्लिम शासन काल में जो ब्राह्मण की लेखनी है उसमें महिला को दबा रहे हैं। तुलसीदास अकबर के दरबार में बैठ के महिलाओं के बारे में इतनी गलत बात लिख रहा है। तो हुँ, आपको हुँ। नहीं लगता है कि वो दरअसल उसको डर किस चीज़ का है? महिलाओं की स्वतंत्रता जो पहले से चली आ रही थी, वो तुलसी को तो पता होना चाहिए था कि भारत के कल्चर हुँ, में हुँ। तो महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता मिली है। महिलाओं क की पूजा होती हैं, महिलाएँ जो हैं इतनी स्वतंत्र हैं, धर्म प्रचार करती हैं, अलग रहती हैं, बिना शादी-विवाह के भी रहती हैं, भिक्षुणी बन के रहती हैं। ये लिख रहा है कि 6 से 12 साल में आपको शादी करनी ही करनी है। हाँ, आपको हाँ, वो अन्यथा वो उनके रजोला हो जाएगी, पहले तो उसका वो पड़ेगा, आपको पीना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा, ये सब फालतू बातें लिख रहा है। तो ये इनके तो पूरे धर्म ग्रंथ है ही नहीं। ये तो बुद्धिज़्म के सिद्धांतों के ठीक विपरीत में जितनी बातें लिखे हैं, उसको ये धर्म मान रहे हैं। अगर आप देखेंगी तो ब्राह्मणों का अपना कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि बुद्धिज़्म में जो-जो चीज़ें, जो सुविधाएँ थी, उसका ठीक उल्टा लिखा ताकि महिलाएँ बुद्धिज़्म को इतनी डेडिकेटेड थीं। आप कल्कि पुराण पढ़िए इनकी।
उसमें पता है हम्म क्या लिखते हैं कि विष्णु हम्म अवतार लेता है और जब सारे बुद्धिस्ट लोगों को मार देता है, बुद्धिस्ट राजाओं को मार देता है, तो जब उनकी महिलाओं को पता चला कि हमारे जो विष्णु आया हुआ है और ये मार रहा है, काट रहा है हमारे सारे पुरुषों को, बुद्धिस्ट लोगों को, तो सारी की सारी लड़कियां, औरतें वैसे ही जैसी अवस्था में थी, बाल खुले हैं जैसे भी हैं, सब तलवार उठाती हैं, दौड़ जाती हैं लड़ने। तो ये वहां पे क्या दिखा रहा है कि बहुजन महिलाएं जो हैं कभी भी ब्रह्मनिज्म को स्वीकार नहीं की हैं, तभी तो उनको नीच बना दिया, अछूत बना दिया। इनके घरों की जो महिलाएं हैं जिनको ब्राह्मणी आज कहा जा रहा है, उनके हक अधिकार छीन दिए, क्योंकि वो भी बुद्धिज्म पालन करती थी। ये आपको जानकारी हम्म। नहीं होगी। इन्होंने उनके हक अधिकार इसीलिए छीने, कम उम्र में शादी का प्रावधान बनाया, क्योंकि असल में वो बुद्धिज्म पालन करती थी, उनका पूरा का पूरा ही डेडिकेशन बुद्धिज्म के तरफ था। अगर इनके तरफ होता ना, तो एक तरफ जो हम्म। ये कहते हैं कि दुर्गा काली होती है, मैत्रेय होती है, वो पढ़ती थी, वो विद्वता थी, तो काहे एजुकेशन छीन लिए इनके यहाँ? अगर ज्ञानी विज्ञानी महिलाएं थी तो एजुकेशन काहे छीन लिए? वो इसलिए छीन लिए हैं कि जिनका नाम लेते हैं ना, जिस विदुषी महिलाओं को, ये इनकी हम्म। नहीं है, वो बुद्धिज्म की महिलाएं हैं। आप हाँ, अगर लेकिन थेरी उनका गाथा उनका लिखा पढ़ेंगी हुआ ना, कुछ उनका कोई हाँ, है नहीं। थेरी गाथा जब आप पढ़ेंगी तो उन तमाम महिलाओं का नाम थेरी गाथा में है, जो बुद्धिज्म की किताबें लिख रही थी। ये क्या किए हैं, चेरी पिकिंग कर दिए हैं, नाम उसमें से उठा के अपना बताने लगते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ती थी लिखती थी। अरे पढ़ती लिखती थी तो काहे आप पढ़ाई छुड़वा दिए थे भाई? काहे उनको लिख दिए कि कम उम्र में शादी कर दो, इनको अधिकार ही नहीं है पढ़ने का लिखने का, पति की सेवा करें, पति के अलावा किसी को नहीं मानना है। इन्होंने मनुस्मृति से लेकर पराशर स्मृति में एक बात साफ साफ लिख दी है कि अगर अपने पति के अलावा कोई भी महिला किसी दूसरे की पूजा करती है, किसी देवी देवता किसी की भी, तो वो अगले जन्म में मतलब वो बनेगी, सुकरी बनेगी, सुअरी बनेगी, क्या बनेगी, कुतिया बनेगी, और उसको उसके पति की आयु को कम करेगी अगर व्रत वगैरह रख लेती है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं ये लिख के रखे हुए हैं। पति ही परमेश्वर है, इस पर इन्होंने फोकस दिया है। हाँ, वो तो ये मेरी बहुत कौन, बहस पति हाँ, परमेश्वर पर। अब आप सोचिए ये कौन सा वो व्यक्ति था जिस पर इनके घर की महिलाएं डेडिकेटेड थी, किसकी पूजा करने जाती थी, जिसको रोकने के लिए इन्होंने कलयुग के लिए पराशर स्मृति लिखी और ये सारा बेंडिशन लगाया। वो तथागत बुद्ध और बुद्धिज्म थे। इसीलिए ओके। डीएनए रिपोर्ट से कहा गया कि घरों की जितनी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका डीएनए बहुजनों से मिलता है, इनसे नहीं मिलता। ये डीएनए रिपोर्ट कहता है। तो आप सोचिए इन्होंने क्यों बंदिशें लगाई फिर महिलाओं पे। तो अच्छा खैर, एक बात और आप हमें बताइए, आपने किस तरह की चीजें झेली हैं एज ए फीमेल डिस्क्रिमिनेशन? आप अपने परिवार के तरफ से कि आप महिला हैं तो आपको ये चीज करना है या ये चीज नहीं करना है? जी। बताती हूँ मैं आपको। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है? तो उनका बचपन से ऐसा मानना था कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं मतलब बहुत ही छोटे गाँव की हूँ मैं, बहुत ही छोटे, आप ये मान लो कोई 10 मकान होंगे पूरे गाँव में और वो सब अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़। एक छोटा-सा स्कूल है सरकारी, इससे ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है। तो क्योंकि पापा काफ़ी जगह घूम चुके थे, तो थोड़ा समझ गए थे कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उन्होंने पैदा होने से पहले ही कह दिया था मम्मी को कि मुझे रोकना मत कभी, बच्चे जब पैदा होंगे तो लड़का हो या लड़की हो, वो जो पढ़ना चाहेंगे, जितना पढ़ना चाहेंगे मैं उनको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज मैं जो पढ़ी लिखी हूँ, वो सिर्फ़ इस सोच की वज़ह से हूँ। दुनिया ने जो किया वो ये था कि जब मैं पहली बार घर से पढ़ने जा रही थी, तो मेरे घर का बँटवारा हो रहा था, मतलब पापा-चाचा कि लड़की को मत पढ़ा, लड़की को क्यों पढ़ा रहा है? सारे चाचा कह रहे थे। और मैं बाहर पढ़ने के लिए निकल रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी पढ़ने की, तो मैंने सिर्फ़ 10th ही किया था वहाँ से, वो भी सरकारी स्कूल में। और उसके बाद मैं बाहर पढ़ने जा रही थी, पढ़ने में ठीक थी, तो पापा को लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए। तो पीछे जब मैं गई, मुझे तो बाद में पता चला। अब होता क्या है, आज मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग पे बहुत असर पड़ा था इस चीज़ का कि मतलब मैं जिन लोगों को अपना समझ रही हूँ, बचपन से ही जिनके गोद में खेल रही हूँ, ये कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाना ही नहीं है। सिर्फ़ इसलिए कि उस वक़्त मेरी फ़ीस सिर्फ़ 15,000 रुपए थी। आज वो 15,000 रुपए मेरे लिए एक कुछ भी मैटर नहीं करते, लेकिन उस टाइम वो 15,000 रुपए फ़ीस थी, जिसके लिए सारे घर की चीज़ों के बँटवारे होने लग गए थे कि ये तो इसके 2 बेटियाँ हैं, तो ये तो अपनी बेटियों को पढ़ा के खर्च कर देगा सब। लेकिन मेरे फादर जो थे, वो ये कह लो कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं तो यही मानती हूँ कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी के अंदर एक जो सोच थी, वो ऐसी थी कि नहीं, मुझे बेटी हो या बेटा हो, पढ़ाना है। एक ये कि लड़की को मत पढ़ा, लड़के के लिए मनाही नहीं थी, ठीक है? लड़की को मत लड़के पढ़ा। तो बैतरणी नदी पार कराएगा ना वो।
हाँ हाँ मरने हाँ के बाद से बैतरणी नदी पूंछ पकड़ के वो पार हाँ कराएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो पानी देगा ना, वो कुछ पानी देना या हाँ, कुछ हाँ, पूर्वजों को पितरों क्या का पिंड बताते हैं, देगा। तो हाँ वही तो क्या। लड़की को तो ये पापियूनी समझते हैं, उससे तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, और सेकंड चीज़ ये थी कि अपनी मर्ज़ी के कपड़े आप नहीं पहन सकते। मैं बाहर रहने लग गई तो मेरी चीज़ें बदलने लग गई थी, मेरी सोच बिल्कुल ही बदलने लग गई थी, तो कपड़े भी बदलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, मैं वो पहनूँगी जो मुझे कम्फ़र्ट लगेगा। उसको मैंने हुँ, बहुत ही ज़्यादा झेला था उस टाइम। अब तो ख़ैर मैं किसी की नहीं मानती, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो अब मानने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो हुँ, हुँ, ये कपड़े आप अपनी मर्ज़ी से नहीं पहन सकते, वो चूज़ करेंगे वही सूट, वही चुन्नी या वही वही चीज़ें आपको पहन के जानी होंगी। ये मैंने बहुत हुँ, फेस किया। इसके अलावा आप ज़ोर से बात भी नहीं कर सकते हो, अपनी बात को आप ज़्यादा ज़ोर से नहीं रख सकते। अगर मैं किसी हाँ, चीज़ में विरोध कर रही हूँ, तो मेरी तरफ इतनी आँखें होती थी और उनमें से एक आँख मेरी मम्मी की होती थी और मुझे डर लगता था, सिंपल सी चीज़ थी, तो मैं वहीं चुप हो जाती हुँ, थी। अगर मैं इस तरह से जैसे आज आपसे बोल रही हूँ ना, ऐसे अगर आज हुँ, भी मैं वहाँ बोलने लग जाऊँ ना, तो इतनी सारी आँखें मेरे ऊपर होंगी कि हमने तो मना किया था पढ़ाने के लिए और पढ़ा ले। ये डायलॉग मुझे आज हुँ, भी सुनने को मिलता है कि हमने तो बहुत मना किया था पढ़ाने के लिए और पढ़ा ले अपनी लड़की को। ये मेरे फादर को, पर वो मेरे फादर ना ढीठ किस्म के हैं, मतलब उनको जल्दी से कोई हुँ। इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था इस चीज़ के लिए कि मत पढ़ा। अगर मेरी मम्मी होती, तो पापा की जगह मम्मी होती तो हम पढ़े-लिखे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब महिलाएँ जो हैं एक बार जिस चीज़ में फँस जाती हैं, अगर वो अंधविश्वास में, धर्म पाखंड में फँस जाती हैं, तो वो प्रयास हुँ। करती हैं कि अपने बच्चे को भी अंधविश्वासी और पाखंडी बना दें। हाँ, हाँ, हम रोज़ मम्मी के मुँह से यही सुनते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे नहीं हैं, ये पूजा-पाठ नहीं करते हैं और मैं क्या हुँ, करूँ, मतलब मैंने तो इतनी कोशिश की थी। पूजा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम में से कुछ, मतलब हम 2 कम करते हैं और एक भाई हुँ, करता हुँ, है, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा हुँ, बहुत मैं भी करती हूँ, 2 तो बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे मान लो, बिल्कुल नहीं करते। तो वो उस चीज़ में भी कि ये मेरे जैसे क्यों नहीं पैदा हुए हैं, ये डिस्कशन मेरे घर में पिछले जब से, मतलब मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ, जब समझना चालू हुई हूँ, तब से अब तक कम से कम 20-25 साल से रोज़ चल रहा है। रोज़ सुबह मेरे मम्मी-पापा इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। या तो वो हुँ, चाचा-चाची के साथ उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है, डेली सेम हुँ, टॉपिक होता है, या फिर बच्चे हमारे जैसे नहीं हुए हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं, मतलब रहते हैं। जो बचपन में इस चीज़ पे बहुत होता था कि पता नहीं इनके फ्रेंड्स उन्हीं जाति के लोग क्यों बन रहे हैं। अब वो हुँ। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो बचपन में तो मुझे लगता था कि शायद ना मेरे मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं जो भी मेरा अच्छा फ्रेंड बन रहा है, बाद में इसकी कास्ट ऐसी निकलती है कि मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं खुद को वो दोषी मानती थी कि मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाने हुँ, चाहिए शायद। और वो एक बार हुँ, तो ये हो चुका है कि एक शादी में मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है? हुँ, हुँ। अब वो आई तो हमें मुझे टेंशन हो गई उसके आने के बाद, मुझे उनके उसके आने के बाद ध्यान आया कि मतलब इससे मेरे मतलब घर आती ये पूछी हमेशा जाएगी। मतलब आपकी जो भी अच्छा, जो भी आपके साथ आता था, जो भी फ्रेंड सहेली आती थी, उसका पहले जाति पता करने की कोशिश करते वो थे। तो आपको पता नहीं है क्या? इस पूरे हुँ, इंडिया में, मुझे बाहर का नहीं पता है, यहाँ सबसे पहले जाति पूछी हुँ, जाती है, सबसे पहले। हुँ, हुँ। आप नाम से पहले भी जाति पूछी जाती है, इतना ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है। तो ये मुझे ये बहुत ही बिल्कुल टेंशन ये हो बिल्कुल जाती है। सही बात है, हकीकत बात है कि कोई भी कहीं जाता है, तो उससे जाति ज़रूर खा विशेषकर अगर पानी भी देना है, खाना भी देना है, तो एक बार जो है एग्ज़ैक्टली, पता लगाएँगे। एग्ज़ैक्टली। और अगर उससे डायरेक्ट नहीं पूछे ना, तो जिसके साथ आया है उसको साइड में पूछेंगे, पूछेंगे। कौन-सी जात का वो है? होगा, जब उनको शक होगा हाँ, कि ये हुँ, जाति में प्रॉब्लम है, मतलब उनके हिसाब से। तो हुआ क्या था कि हुँ, शादी में वो 5-7 दिन रुकने वाली थी, गाँव घूमना चाहती थी और ऐसे-ऐसे। तो अब क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो मैं उससे कुछ भी बात कर सकती थी। तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुई, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि नहीं, ये गलत हो गया, मैंने इससे पहले बात नहीं की है, अभी इससे जाति पूछेंगे और फिर इसके साथ 5-7 दिन ना बड़ा गंदा व्यवहार किया जाएगा। तो मैंने उसको पहले खींच के लेके गई अंदर, जाके कमरे में बंद किया और उसको बोला, सुन, यहाँ पे तेरे से कोई जाति पूछे ना तो ब्राह्मण बताना। क्यों यार, मैं अपनी जाति क्यों छुपाऊँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे लिए छुपाना। मुझे तेरे साथ यहाँ क्या होगा तुझे पता नहीं है। फिर वो खुद ही बोली, अरे और यार इतनी क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो सकता है, चिंता मत कर, मैं ब्राह्मण ही बता दूँगी। और लिटरली आप मानोगे नहीं, मेरी वो फ्रेंड आज भी मेरे घर में ब्राह्मण ही मानी जाती है। हुँ। ये चीज़, ये क्या होता है तो ना, 5-7 शुक्र दिन ना। मनाएँ कि केवल ब्राह्मण पे रुक गए, अन्यथा वो तो गोत्र पूछने लग जाते हैं, विश्वना पूछने लग जाते हैं आगे। दादी ने पूछा, हाँ, हाँ, हुँ, हुँ। वो क्या था, दादी ने जैसे सुना कि अच्छा कौन ब्राह्मण? उसको बोले, अब हाँ। मेरी हालत खराब। फिर मैंने उसको हुँ, उस डिस्कशन को वहीं बीच में रोक के मैंने उसको ये याद हुँ, दिलाया कि हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मैंने उसको याद दिलाया, हुँ, सुन, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर।
तो उसको चंद्रशेखर का सब कुछ पता था, समझ गए आप? अब आप सोचो कि इसको झेलना, अब ना आप झूठ, एक तो क्या होता है ना कि आप सब कुछ सच बोल रहे हो तो आप टेंशन फ्री होते हो। अब जहां आपने एक झूठ बोला है ना, अब आपकी लाइफ में ना वो 5-7 दिन मेरे बड़े तकलीफ वाले थे, क्योंकि मुझे हर बात में झूठ बोलना पड़ता था, समझ रहे हो? हर चीज में मतलब सोच समझ के वो बोलना। वही बात हो जाती है कि आप देखें कि यहाँ पे क्या चीज है, कोई अगर सही बिहेव करना चाहता है तो उसको समाज जो है झूठ बुलवाएगा, वो जातिगत चीजों में उसके ऊपर। अच्छा, जब आप एक बार झूठ बोलोगे तो पता है वो आपको बार बार खलेगा भी कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मुझे क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है, सब चीज सही है। आपको गिल्ट का एहसास हमेशा कराते रहेंगे। तो ये जातिवादी समाज जो है, देखें जातिवाद को किस तरह से मेंटेन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है डॉक्टर पूनम कि ये जो हाँ। जनरेशन है जो इस तरह से पूछ रही हैं, या हम्म। ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन इस जातिवाद को कितनी देर तक मेंटेन करके पाएगी जब वो लोग चले जाएंगे उसके बाद? बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मेरी जनरेशन है वाली जो है, इसमें हम्म आप ये मान लीजिए कि कोई 2% ही लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है? तो अब हैं अभी, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बैठती उठती हूँ, रोज उनकी नजरों से पता लग जाता है कि इसको इसकी जाति से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा बहुत हम्म बहुत चीजें होती हुई और ये जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, जो कॉलेज का हम्म डीन है वो शर्मा है, हम्म कोई एमपी शर्मा, वो इतना हम्म मतलब दिखा देता है साफ साफ कि वो पूरी तरह से हम्म। जाति विरोधी। और वो मतलब हमारे साथ सब तरह लोग होते हैं ना, ज- हम सब बैठ के जाति साथ में कर विरोधी रहे या हैं, जातिवादी? वो ही बकवास, मतलब जाति विरोधी, मतलब उन लोगों के साथ उसको प्रॉब्लम है। वो हाँ, हाँ, जातिवादी। वो क्या है कि जैसे हम एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, स्पेशली सारी हम्म लेडीज, अब उसमें कौन किस जाति का हमें से कोई लेना देना, हम सबके टिफिन में से खाते हैं सबको। और ये मेरा बचपन से ही चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैं मतलब अभी नया कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये बचपन से चल रहा है। अब उसको इस चीज हम्म से प्रॉब्लम है कि ये सारी महिलाएं एक ही टेबल पे बैठ के कैसे खा सकती हैं, क्योंकि इसमें से 2 तो ब्राह्मण है, ठीक है, और बाकी हम्म कुछ और है। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं ना, वो जरूर हमारे स्टाफ रूम में आता है, और आने के हम्म बाद उसकी जो नजरें होती हैं वो मेरी तरफ और एक और शर्मा मैडम है उनकी तरफ होती है कि हम्म तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब अब उसको मैं कैसे बताऊं हम्म कि मैं खुद ही हम्म इतनी लड़ाई लड़ चुकी हूँ, अब तुझसे तो नहीं लड़ना चाहती, इसलिए हमें खाने दे। और वो वो मिठाई, जैसे मिठाई दे रहा है ना, आप सोचो कि एक हम्म प्रिंसिपल डीन ऐसे ही नहीं बन जाता, मतलब वो काफी डिग्रियां करके आया है हम्म। ना, तो वही वो तो बोल रहा हूँ इतना ना, पढ़ा पढ़े लिखा होने लिखे के के साथ ही बाद सबसे बड़ी भी प्रॉब्लम है। डब्बे में से मिठाई नहीं उठाने दे रहा है वो। हमारे साथ में एक मैडम हम्म है, उनको और मुझे, उन मैडम के साथ में 4 महीने से काम कर रही थी। अब उसने मिठाई नहीं उठाना, मुझे नहीं पता था कि इनके नाम के पीछे वर्मा लगाए तो इस कास्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से मुझे नहीं पता था। हम्म और मेरे साथ वो पढ़ी है पहले से, मतलब मेरी क्लासमेट रही है पहले, तो वो मैडम हम्म मिठाई नहीं उठाने दी, और वो दूसरी मैडम जो है उनको कहता है आप इनको मिठाई दो। अब ये पहले तो मुझे हम्म समझ नहीं आया, मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मिठाई कोई और उठा के इस डब्बे में से देगा। फिर मैंने जाके नीचे हम्म पूछा सबसे कि यार ऐसा क्यों हुआ कि अर्चना मैडम को मिठाई क्यों नहीं उठाने दे रहा था, तो किसी और ने मुझे समझाया कि अरे यार तुझे समझ नहीं आया, वो एससी में है ना इसलिए। मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये डॉक्टर है, तो वो बोली हाँ सच में ऐसे ही डॉक्टर है, हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं तुम। मैंने कहा नहीं, अपना काम करो, अब इस चीज पर मुझे बात ही नहीं करनी, मैं ऑलरेडी इस चीज पर अपने माँ बाप से बात कर करके थक चुकी हूँ, तो मुझे इस हम्म टॉपिक पे बात नहीं करनी है। ये इस तरह की चीजें हैं जो उस आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है, अब उसे कितना भी समझा लो, ठीक है। तो आपने पूछा है कि ये कहाँ तक रहेगा, तो मेरी जनरेशन जो उसमें पैदा हुई है उसका आप मान लीजिए कि 10% लोग नहीं मानते हैं, बाकी वो हम्म। जातिवाद वाले ही हैं, ठीक है, और थोड़ा मतलब होगा कहने कम का होगा। मतलब ये है कि आप जो हैं 2 सिस्टर थी, तो आपके यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपका या तो कोई भाई नहीं था, तो आपके घर में या इस तरह की माहौल हुआ कि जिससे आपको पढ़ना पड़ा। पेरेंट्स को भी मजबूरी आ ही गया कि बच्चा है नहीं तो बच्ची को एग्जैक्टली। पढ़ाना पड़ा। और ये सिचुएशन से आपने उस चीज को फेस किया, उस डिस्क्रिमिनेशन को समझे कि लड़के की तरह। एक आप जब बाहर निकली तो आपने देखा कि लड़की होने के कारण आपके साथ किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुजन समाज के साथ कितनी प्रॉब्लम होती होगी या होती है। देखो इस मैं तो कारण ना से इस आपकी चीज सोच को लेके थोड़ी बहुत, डेवलप हुई। लेकिन मेरी सोच तो जिन घरों बचपन में में ही मैंने जैसे बता दिया बच्चे ना हैं, आपको, मेरा जैसे तो जिन बचपन में घरों ही में मैंने देख लड़के लिया हैं, था। ठीक है, जिन घरों हाँ में जैसे लड़के हैं और लड़कों को जब लड़के होते हैं तो उनका जनेऊ संस्कार होता है, उनके हाँ हाँ, कान में मेरे घर में फूंका होता है। जाता है। हाँ, हाँ, आपका लेकिन जनेऊ नहीं हुआ होगा। तो नहीं भाइयों ने जो किया ही लड़के नहीं, उनको करना ही हाँ नहीं हाँ, है।
और नहीं, बाकी जो लड़कों का होता है उनके कान में फूंका जाता है कि तुमको ब्राह्मणत्व जो है कैसे बचा के आगे लेके जाना है, तो वो आगे चल के अपना ब्राह्मणत्व बचाए रखता है। आपको फीमेल होने के कारण ये चीजें जो है थोड़ी समझ में आई हैं। चले, अच्छा किया आपने डॉक्टर पूनम जी, आपने यहाँ पे जुड़कर आपने यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। ओके। ओके, और आप काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी मतलब जी आपको जी, सुन के हाँ। ना सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई तो इतनी जोर से बोल रहा है, क्योंकि वो तो बेचारे जोर से बोल ही नहीं पाते हैं, वो कभी विरोध ही नहीं करते हैं, कभी अपोज नहीं करते वो कि नहीं हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कैसे अछूत हो सकते हैं, हम तो ऑलरेडी आपका इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो ना मतलब आप बोल रहे हैं जोर से ना, आज मतलब ये पढ़ाई लिखाई की वजह से हुआ है ना, फिर भी आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जो एससी कैटेगरी में आते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि पहले पढ़ो, पहले खुद पढ़ो, खुद सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि जो बुद्ध जी ने जो कहा है कि आप दीपो भव, ऐसा कुछ, वो एग्जैक्टली वही तो करना है। आप खुद पढ़ो, आप एक बार खुद ही रामचरितमानस को पढ़ो, आपको उससे नफरत हो जाएगी क्योंकि आपके बारे में उसमें गलत लिखा हुआ है। और एक चीज और बताऊं, ठीक है। जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ने बैठी थी, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी वो, तो लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला तो मैंने मम्मी को कहा, मैं बड़ी मतलब मम्मी को सुनाने के लिए मैंने कहा चलो इस बार मैं आपको वाल्मीकि रामायण सुनाती हूँ। आपको बहुत हंसी आएगी कि मैं हर पेज पर रुक के मम्मी से लड़ रही थी, मम्मी ये बहुत ही गलत चीजें लिखी हुई हैं। मतलब उसमें कुछ अश्लील चीजें भी थी जो नहीं होनी चाहिए। किसी सीता तो देवी है ना, उसके उसमें बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण आप पुराना वाला पढ़ लीजिए, जो अंग्रेजों के समय में ट्रांसलेट हुआ है ब्राह्मणों ने। अभी तो ये मतलब बदल के उसको शाकाहारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसमें तो इतनी वाहियात बातें लिखी हैं सीता के बारे में, पढ़ ही नहीं सकती आप। वो उस कुछ जो चीजें आई थी, हर मैं बता रही हूँ हर पेज पर रुक के, और मम्मी का जवाब ये होता था, क्योंकि मम्मी तो बचपन से सुन रही है उसको किसी ना किसी से, तो मम्मी का जवाब ये होता था कि नहीं पहले जमाने में ऐसी चीजें हो जाती थी और भगवान थे ना वो, तो भगवान के यहाँ, तो मैंने कहा भगवान थे का क्या मतलब, हम उनको फॉलो क्यों करें, फिर वो गलत है ना। वो सीता को ऐसे भेज रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो सीता के बारे में, ये वाल्मीकि कौन सीता के बारे में इतनी अश्लील बातें, ये ऐसे तो नहीं इसने देखा होगा, ये सोच समझ के लिख रहा है, तो ऐसे कैसे लिख रहा है ये। मम्मी कहते अरे तुम हर किसी को गाली देने लग जाते हो, तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम हो जाती है। फाइनली वो मुझे आधे पर रोकनी पड़ी, वो जो बहस ज्यादा हो जाती थी कि हर पेज पर रुक जाती थी, मम्मी कहती रुकना नहीं है, रुकने से वो खंडित हो जाती है। मैंने कहा मैं पढ़ ही नहीं सकती अब, इसको आधे पे बंद करते हैं। मैंने लिटरली नहीं पढ़ी। और पहले मैंने ना पेरियर की कुछ वीडियोस देखी थी, मतलब वो किसी ने ऑडियोज डाली थी कि उन्होंने ये चीजें लिखी, तो मैं ना बड़ा खराब इंसान समझ रही थी। मैंने कहा ये धर्म ग्रंथों के बारे में बड़ा गलत बात कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मुझे पता चला ये तो फैक्ट है, वो एक चीज से ही कह रहे थे, मुझे पेज नंबर दे रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। मैंने कहा ये देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। उस जिस इंसान को मैं बुरा समझ रही थी, और जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया। इस चीज से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि भाई आप खुद भी पढ़ो, आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, और डिग्रियां लेना नहीं है, आप खुद देखो पढ़ के गलत और सही क्या है, और आप खुद अपोज करो, खुद बोलो उन लोगों को कि हम अछूत नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, चार बार बोलोगे, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब हमें ये नहीं करना है, नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी डॉक्टर, हाँ। ठीक है।